क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ये इक्वेशन मतलब क्या होता है कि कोई एक्सप्रेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको इक्वल टू ज़ीरो अगर हम कर देते हैं ऐसे करके, तो जिसमें भी इक्वल टू होता है ना, वो इक्वेशन बन जाती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इसको सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक तो फॉर्मूला अप्लाई करके होता है, डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला होता है ना, डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से पहले हम पता लगाते हैं कि रियल रूट्स है, इक्वल रूट्स हैं, या फिर रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, है ना, रियल रूट डजेंट एग्जिस्ट। तो अगर डी ग्रेटर देन ज़ीरो होता है या फिर डी जो होता है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, तो दैट मीन्स कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो रियल रूट्स होंगे, है ना। और अगर इक्वल टू ज़ीरो आता है डिस्क्रिमिनेंट, तो दैट मीन्स कि इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि दोनों रूट्स सेम होंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो का अगर हम रूट देखें तो दो रूट आ रहे हैं, दोनों ही 2 हैं, है ना। तो उस तरीके से अगर इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आएगा, और अगर रियल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो आता है, और अगर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन ज़ीरो, दैट मीन्स नेगेटिव में वैल्यू आएगी और रूट्स जो होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। और अगर हम उसको ट्राई करेंगे तो हम इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में हम उसको शो कर सकते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल चलो मैं खुद बनाती हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये एक मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया है, ठीक है। तो अब मैं ये क्वेश्चन मैं खुद से बना रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने बनाया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है कि ये जो है मिडल टर्म है ना, इस मिडल टर्म को हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। अब ब्रेक का भी एक तरीका होता है, ये x के आगे का जो होता है ना कोफिशेंट, इसको और ये जो लास्ट का ये जो है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 1 इंटू 12 इक्वल्स टू 12। अब 12 के फैक्टर्स हम ऐसे बनाए हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए। तो 4 3 जा 12 होता है, और 4 प्लस 3 क्या होता है, 7 होता है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो। फिर x कॉमन लेके x प्लस 4 प्लस 3 x प्लस 4 इक्वल्स टू